सूरत के फोस्टा की अटकी चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने के पिछले समय चली जोनवार मीटिंगों के दौर में शामिल रहे मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी व्यापारी अब मुखर होने लगे। उन्हें कल तक फोस्टा की जोनवार मीटिंगों के साथ दिया था क्योंकि उन्हें 2 माह में चुनाव संपन्न कराने के प्रति आश्वस्त किया गया था, लेकिन जोनवार मीटिंग पूरी होने के बाद 1 माह बाद भी समय बीत गया, लेकिन कहीं चुनावी हलचल नहीं दिख रही। सूरत कपड़ा मंडी के व्यापारिक संगठन फोस्टा के 7 साल अटकी चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फरवरी मार्च के दौरान व्यापारिक स्तर पर खूब आवाज़ उठी थी। चारों तरफ से बंधे दबाव के बीच फोस्टा में 7 साल से जमे बैठे लोगों ने सूरत कपड़ा मंडी को 5 जोन में बांटकर जोनवार मीटिंगों का दौर शुरू किया था और इसमें शामिल होने वाले प्रत्येक जोन के सदस्य व्यापारियों को बताया गया था कि जोनवार मीटिंग पूरी होने के बाद फोस्टा के चुनाव जारी कर लिए जाएंगे और सभी जोन की मीटिंग पूरी होने के बाद 1 माह बाद भी समय बीत गया और फोस्टा चुनाव किसी तरह की हलचल नहीं दिख रही है। मीटिंगों के में शामिल सदस्य व्यापारी स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे फोस्टा के चुनाव के मुद्दों को लेकर कि क्या कारण रहा कि 2012 से लेकर 2022 तक के चुनाव को टालने की पूरी कोशिश होती रही है और इस चुनाव के ना होने के से व्यापारियों को और इस संगठन को क्या क्या नुकसान हो रहा है। हिंद टीवी का ये खास शो चमक कपड़ा जगत की में हमारे साथ हैं मिस्टर ललित शर्मा जी, जो टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के प्रेसिडेंट हैं और सेवा फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। और ललित शर्मा जी काफ़ी समय से फोस्टा चुनाव की लगातार मांग करते आ रहे हैं, तो आपका स्वागत है ललित शर्मा जी हमारे इस खास कार्यक्रम चमक कपड़ा जगत की में। हमारा सवाल है कि ये फोस्टा संगठन क्या है? कोई भी व्यापारी गतिविधियां जो यहाँ सूरत में जो संचालित है, तो व्यापारियों का एक संगठन बनाया गया था फोस्टा, फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेड एसोसिएशन। काफ़ी पुराना संगठन है, काफ़ी पुराने समय से ये चला आ रहा है और कपड़ा व्यापार से संबंधित कोई भी जो आवाज़ उठानी होती है या कोई भी दुविधा असुविधा कुछ होती है, सरकार तक, प्रशासन तक मांग को पहुंचाने के लिए फोस्टा द्वारा वहां आगे तक की कार्रवाई की जाती है। कोई भी व्यापारी को अगर कोई दुख तकलीफ होती है तो फोस्टा पे आकर के अपनी गुहार करता है और फोस्टा है जो आगे उस मुद्दे को देखती है। इसके लिए ये संगठन बनाया गया और विगत कुछ वर्षों से ये संचालित है। मैं स्वयं भी जापान मार्केट कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी लिमिटेड का प्रेसिडेंट होने के कारण इसका सदस्य जी सर, इसमें कितने सदस्यों से मिलकर ये संगठन बना है? जितने मार्केट यहाँ पे है सूरत के अंदर, उनमें से लगभग सभी मार्केट इसके सदस्य है। ये फेडरेशन है, एसोसिएशन नहीं है, मतलब एसोसिएशनों का फेडरेशन है। जितनी मार्केट एसोसिएशन है उनको मिला करके ये फेडरेशन बनाया गया है। मतलब जितने मार्केट एसोसिएशन है वो इनके सदस्य है, कोई भी व्यक्तिगत सदस्य इसका नहीं है। जी सर, 2012 में इलेक्शन हुए थे, 2022 आ गई, क्या कारण है जो लगातार ये चुनाव टाले जा रहे हैं? उसका मुख्य कारण तो पद लोलुपता है। जो वर्तमान पदाधिकारी है उनकी जो पद लोलुपता है वो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है। उसका आप देखिए 2015 के अंदर चुनाव लंबित हो गए थे, तो तत्कालीन प्रेसिडेंट जो श्यामा प्रसाद जी बुदिया थे, उन्होंने चुनाव करवाने के लिए मनोज जी अग्रवाल को सत्ता सौंपी कि आप जल्दी से जल्दी इसका चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। 2015 से लेके आज 2022 लगभग आधी हो चुकी है। इतने सालों में 7 साल हो गए हैं। जो चुनाव 1-2 महीने में होने वाले थे वो 7 साल तक उसकी कोई उनके मतलब जूं तक नहीं रेंग रही है। पिछले कुछ समय पहले हम लोगों ने फोस्टा चुनाव के लिए आवाज़ को बुलंद किया था, मुखर किया था, हमारे मौन को तोड़ा था। तब इन्होंने जोनवार मीटिंग का सिलसिला चालू किया था, लेकिन वो भी ढाक के 3 पात निकले, कुछ नहीं हुआ। 9 दिन चले, 2.5 कोस वहीं का वहीं वो जगह पे, उसी जगह पे हम खड़े हैं और लग भी नहीं रहा है कि निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी उसका चुनाव हो पाएगा। तो चुनाव लेट होने से इस संगठन को और इस व्यापारी संगठन को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है? अगर कोई भी लोकतांत्रिक संगठन के अंदर चुनाव नहीं होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान तो साख का होता है। संस्था अपनी साख को खो चुकी है। इतनी बढ़िया संस्था होते हुए भी ये संस्था आज बैकफुट पे आ गई है। उसका मुख्य कारण है जो इसके पदाधिकारी है उनकी हठधर्मी था। वो कैसे भी करके सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, कुर्सी से चिपके हुए रहना चाहते हैं। उसके कारण संस्था की साख धूमिल हो रही है। प्रशासन के अंदर, शासन के अंदर फोस्टा को बैकफुट पे ला दिया गया है। फोस्टा को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। चूंकि ये पुराना संगठन है इसलिए किसी की जबान पे इसका नाम रहता है कि फोस्टा। व्यापारियों का संगठन कौन सा? तो फोस्टा। लेकिन फोस्टा में है कौन?
अब तो इन मिन 3.5 को 4-5 जने ही रहे हैं जो इसको चला रहे हैं। चला क्या रहे हैं, इसको घसीट रहे हैं एक प्रकार से, और संस्था लगभग मृत प्राय हो गई है उन लोगों के कारण। जी सर, खबर ये भी है कि फोस्टा के जो जोनवार मीटिंग में जो लोग शामिल थे अब वही विरोधी दिखाई दे रहे हैं। उनको आश्वासन दिया गया था किस तरह का सबका, आश्वासन? ऐसा मतलब जो लॉलीपॉप जिसको बोल सकते हैं, एक रेवड़ी बांट दी गई थी कि जोन बना दिया गया है, अब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, आप लोग बहुत काबिल हो, सक्षम हो सकता है आप डायरेक्टर हो जाओ। एक प्रकार से मैं सोचता हूँ एक लालच दिया गया था उनको, और लालच दे करके उनको एक प्रकार से चुप कराया गया था। लेकिन वो लालच कितने दिन चलेगा, झूठ के पाँव नहीं होते हैं, वो तो वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है। तो अब जब लास्ट जोन की जो मीटिंग हुई थी उसको 2-3 महीने बीत चुके हैं। पहले बोले थे अभी शादियों की सीजन है, कभी कुछ बोले थे, अब सारे बहाने जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब कोई बहाना नहीं है। इसके लिए जो जोन की मीटिंग में जितने जोन के लोग गए थे ना, वही अब विरोधी हो गए हैं। और कल सबकी मीटिंग भी है न्यू टेक्सटाइल मार्केट के अंदर, जहाँ हो सकता है कि कोई बढ़िया सा निर्णय किया जाए। हमारे मार्केट ने तो पहले ही फोस्टा को बाइकाट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अलोकतांत्रिक संगठन हो गया है ये, बिना मतलब कि सरमुख्तियारशाही वहाँ पे लग गई है। तो हमारे मार्केट ने लेटर पैड जारी करके ये बोल दिया कि आगे से जब तक फोस्टा का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक जापान मार्केट किसी भी प्रकार का फरमान, फोस्टा का लेटर पैड बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी तरीके से उनकी बात को नहीं मानेगा। चुनाव की प्रक्रिया जब चालू होगी तब हम हर बात उनकी मानेंगे, जब तक चुनाव नहीं तब तक उनका हम किसी भी प्रक्रिया का प्रतिसाद नहीं देंगे। तो कल की मीटिंग में किस किस तरह के लोग और कौन कौन से संगठन आपके सारे साथ जो हैं? बड़े व्यापारी है और जो फोस्टा के सदस्य है, मार्केट एसोसिएशन है, वो आएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि सारे आ जाएंगे, मैं ये भी नहीं बोलता कि कम आएंगे। चाहे कम आए कि कम ज़्यादा आए, क्रांति का स्वर एक व्यक्ति भी अगर बुलंद करता है अगर, तो उसका परिणाम, दूरगामी परिणाम बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है। हमने इसी आशा से और इसी विश्वास से ये कार्य चालू किया था, और मेरे को लगता है अब अंजाम तक पहुंचने का समय आ गया है। तो ये फोस्टा चुनाव की फंडिंग कहाँ से होती है, किस तरह से आप जितने चुनाव? मार्केट एसोसिएशन है वो सब सदस्य है, वो सदस्यता शुल्क वहाँ पे देते हैं। जब चुनाव होता है तब चुनाव जो लड़ते हैं वो फीस एक देते हैं, जिससे चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस पूरी मुहिम में आपके साथ कौन कौन से पदाधिकारी आपके साथ हैं? अगर देखा जाए तो 5-6 को छोड़ करके जो 30 डायरेक्टर है, 31 डायरेक्टर ऐसे होते हैं। एक हमारे मित्र जो है वो दिवंगत हो चुके हैं, स्वर्गीय जीतू बेगो सदरिया, मैं उनको बहुत याद करता हूँ। उनके अलावा भी 30 जो है, उनमें से 5-6 को छोड़ दीजिए तो सारे हमारे साथ है। सभी चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन चुनाव हो कैसे? कुर्सी पे अगर कोई बैठा हुआ है, वो जब उठेगा तभी तो दूसरा आकर के बैठेगा, जब तक वो बैठेगा नहीं। अब जबरदस्ती, या तो फिर जबरदस्ती वाला कार्यक्रम करना पड़ेगा कभी। इसके लिए सारे पदाधिकारी लगभग साथ में है। तो अगर इस चुनाव को हरी झंडी नहीं मिलती है तो इसके लिए आप आगे क्या तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका हरी अगला कदम झंडी क्या होगा? नहीं मिलती है तो हम सारे तरीके आजमा चुके हैं। अगर नहीं मिलती है तो जिस तरह कपड़ा व्यापार के समानांतर संगठन कई हो चुके हैं, ऐसा नहीं हो कहीं कि एक फोस्टा नहीं उभर जाए। ऐसा नहीं हो कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता स्वयं जा कर के और उस पर कब्जा कर ले। मैं तो इस चीज़ से वास्तव में व्यथित हूँ कि ये चुनाव नहीं करवा रहे हैं। अब अगर चुनाव नहीं हुए जल्द से जल्द तो व्यापारी स्वयं अपना मौन तोड़ करके मुखर हो जाएगा, और हो सकता है रिंग रोड की सड़क पे वो उतर जाएगा इस चुनाव के लिए। और नहीं उतरेगा तो हमारे नेतृत्व के अंदर जितने व्यापारी को हम जानते हैं, जितने मार्केट एसोसिएशन को हम जानते हैं, हम सबको उनको इसके अंदर शामिल इस मुहिम में कर लेंगे। सर, कपड़ा बाजार में और कौन कौन से संगठन हैं जो फोस्टा के चुनाव को लेकर सक्रिय हैं, वो भी चाहते हैं कि फोस्टा के चुनाव हो? तो आप हमें थोड़ा बताइए कि कौन कौन से संगठन। फोस्टा के अंदर जितने मार्केट एसोसिएशन है लगभग सभी चाहते हैं कि चुनाव हो। जितने इनके पदाधिकारी है वो भी चाहते हैं कि चुनाव हो। लेकिन 2015-16 के बाद के अंदर काफ़ी अन्य संगठन भी यहाँ पे अस्तित्व में आ गए, जिसके अंदर कुछ संगठन है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अपने मियाँ मिठू नहीं बनता हूँ, लेकिन चूंकि लोग जानते हैं इस चीज़ को कि टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड जो है वो कोरोना काल के अंदर या उससे पहले जीएसटी आंदोलन के अंदर काफ़ी अच्छी भूमिका के अंदर मार्केट के अंदर रहा है। हम कपड़ा व्यापारियों के लिए, श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए कार्य करते आ रहे हैं। और हमने चुनाव के लिए, चूंकि हम अलग संगठन है,
लेकिन हमने हमेशा फोस्टा की बी टीम खुद को समझा था, उनके नेतृत्व में हम काम करते आ रहे थे। लेकिन जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, तब हमने ये किया कि भाई जब तक आप लोकतंत्र कायम नहीं करोगे तब तक हम ये मुहिम चालू रखेंगे। इस हमारे अलावा जैसे साउथ गुजरात टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उनके जो पदाधिकारी है वो फोस्टा के खुद डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वीपीएस है, उसके पदाधिकारी भी फोस्टा के डायरेक्टर है। विविध व्यापार मंडल है, वो भी फोस्टा के डायरेक्टर है। राजस्थान वस्त्र व्यापार संघ है, उसके पदाधिकारी भी फोस्टा के डायरेक्टर है। मंडप क्लॉथ एसोसिएशन है, उसके पदाधिकारी भी फोस्टा के डायरेक्टर है। मतलब फोस्टा के डायरेक्टरों ने अपने अपने संगठन चालू कर चुके हैं। खाली 2 संगठन कपड़ा बाजार में ऐसे हैं जिनमें फोस्टा के डायरेक्टर सीधे जुड़ाव में नहीं है या उनके पदाधिकारी नहीं है। वो एक हमारा टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड है, दूसरा सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन है। और मैं कहते हुए मेरे को हर्ष होता है कि ये दोनों ही सबसे ज़्यादा कपड़ा बाजार में सक्रिय है। और जितने व्यापारी जो है हम लोगों के पास में आते हैं उतने शायद दूसरे संगठनों में नहीं जाते हैं, और हमको भी बड़ी खुशी होती है उनका काम करके। जैसे किसी का पैसा फंस जाता है, कोई घटना हो जाता है, इस तरह के लोग हमारे पास में आते हैं, हम समाधान करवा देते हैं। या पुलिस कार्रवाई करवानी हो तो उसके लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, वकील वगैरह का सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। ये सब कार्य हमारे द्वारा हो रहा है। इसके साथ साथ फोस्टा चुनाव के लिए भी हम मुहिम चला रखे हैं, और हम जल्द से जल्द फोस्टा का चुनाव करवा के रहें। आशा करते हैं कि चुनाव की इस मुहिम में सभी व्यापारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस चुनाव की मांग को लगातार जारी रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। आपका भी नमस्कार। धन्यवाद।